हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते लेके है दहना 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 सूट तनु पटियाला शाही सोहणिए लेके देना। सो कैसे सारे स्वागत है कमेंट से यार के मैं नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे किस बारे में, वो है सिबिल स्कोर। पहले मैं आपको हल्का हल्का समझा देता हूँ सिबिल स्कोर क्या होती है। तो सिबिल स्कोर क्या होती है कि एक नंबर होता है ऑब्वियसली आउट ऑफ 900, मतलब ये वेरी कर सकता है बिटवीन आई गेस 300 to 900 के बीच में। एंड तो ये नंबर डिसाइड करता है कि आपको कोई लोन क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो आपको कैसे मिलेगा, तो पहली बार जब आप जिंदगी में क्रेडिट कार्ड लोगे या फिर पहली बार कभी जिंदगी में लोन लोगे तब आपके पास सिबिल स्कोर नहीं होगा। ऑब्वियसली सिबिल स्कोर कैलकुलेट उस बेस पे होता है कि आप लोन की किस्तें किस बेस पे और कितनी स्पीड से भर रहे हो। आपका कभी एनपीए तो नहीं हुआ। अब एनपीए क्या होता है वो आपको बाद में समझाता हूँ, पर आपको बता देता हूँ कि उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की भी चीज़ें काउंट होती हैं एंड लोन की भी किस्तें काउंट होती है। अगर जैसे क्रेडिट कार्ड की अगर आपकी पेमेंट आई मान लीजिए 10,000 रुपये, आपके पास 10 दिन होते हैं वो भरने के लिए विदाउट इंटरेस्ट। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड की ये पूरी बात समझाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का क्या हिसाब होता है। आपके पास 10 दिन होता है पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए आपकी डेट है 1 से 30, तो आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मतलब खर्चे वर्चे किए और फिर अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपके पास 10 दिन होते हैं। ये 40 डेज का विंडो पीरियड होती है, तो वो 10 दिन होते हैं आपके पास पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड के। अगर आप उसमें 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं, 10 दिन या पहले दिन में कर देते हैं, दूसरे दिन या 9वें दिन या 10वें दिन भी कर देते हैं, तो आप सेफ है एंड आपकी सिबिल स्कोर वो चीज़ों की वजह से बढ़ेगी। और वो बढ़ती कैसे है उसके लिए फॉर्मूला है जो मुझे भी नहीं बताते, बैंक ज़्यादा नहीं बताते, ये डिस्क्लोज नहीं करते। एंड अगर किसी ने डिस्क्लोज किया तो जाके उनकी वीडियो देख लेना, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं आया कि ऐसे कैलकुलेट करूँ मैं तो हो जाए। बस अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो या लोन लेते हो तो बस अभी टाइम किस्तें भरते रहो। मुझे पता लॉकडाउन है, प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर भरते रहोगे ना तब आपकी सिबिल स्कोर अच्छी जाएगी। अभी मेरी करंटली मैंने अराउंड 2-4 दिन पहले सिबिल स्कोर देखी थी तो मेरी 826 चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 74 पॉइंट्स नीचे हूँ मैं 900 से तो मैंने उतना खराब पेमेंट किए, नहीं। एक्चुअली एक बेस एक 736 से शुरू होता है। एक आपकी बाय डिफॉल्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो 736 होती है। 736 एन एवरेज स्कोर जिससे आपको इजीली लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और उसके बाद जब आप पहली बार लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो उसके बेस पे होता है कि आप कितना पे कर पा रहे हो। अगर मैं वो बता रहा हूँ आपको 10 दिन की विंडो में अगर मैं पे नहीं कर पाता हूँ क्रेडिट कार्ड का बिल, तो क्या होता है कि वो आपको ऑप्शन देता है कि आप एक मिनिमम इतनी अमाउंट पे कर दो। मान लो मेरा 10,000 की बिल आया तो वो आपको बोलेंगे कि ये 500-600 रुपये पे कर दो, बाकी का आपको 9,000 की हम बना देते हैं EMI। तो जब आप उधार पे उधार लेते हो ना तो आपका हल्की सी स्कोर गिरती है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ये जब मैंने चीज़ की ना, मैंने सिर्फ 500-600 भरा, बाकी 9,400 के मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं किस्तों भरूंगा अगले 6 महीने में, और बीच बीच में मैं क्रेडिट कार्ड से को यूज़ करता जा रहा हूँ, तो मेरी अमाउंट बढ़ती जाएगी और मेरे पे जो लोन का कर्ज कटा बढ़ता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि मेरी सिबिल स्कोर टक करके नीचे जाएगी। सिबिल स्कोर अच्छा होने का मतलब ये होता है कि आपको लोन वगैरह बहुत इजीली मिलते हैं, पर जितनी वो खराब होती रहेगी उतनी वो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आप लोन टाइम पे भर ही नहीं पा रहे हो तो आपको लोन लेना नहीं चाहिए। कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, पर अगर ये बार बार ऐसी चीज़ें होंगी तो आगे जाके ही आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब मैं अभी कितनी मेरी 25 उम्र भी नहीं हुई है और मैं एटलीस्ट अगले 30 साल में कई चीज़ों के लोन लूँगा, गाड़ी के लूँगा, घर के लूँगा, बाइक के लूँगा, किसी न किसी चीज़ के लोन लूँगा। ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा थोड़ा होता कि सभी कुछ खरीद ले सीधा कैश पे रेट बढ़वानी है क्या। तो लोन से क्या होता है कि टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो वो तो चलो बाद की चीज़ें। मैं आपको बता रहा था कि एनपीए क्या होता है। बैंक के अंदर आपको किस्तें भरनी होती है हर महीने। वैसे मान लीजिए मैंने 10,000 का लोन लिया एंड उस पर 10% है तो 11,000 हो गया। मैंने कहा कि मैं साल के अंदर ही पे कर दूंगा। ये तो 11,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 900 समथिंग आ जाएगा। तो मैं हर महीने 900 भरता रहता हूँ। पर अचानक यार मेरे पास आया है मार्च में या अप्रैल में कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे भरूँ। तो मैं सोचता हूँ यार इस महीने रहने देते हैं, बैंक को क्या पता चलेगा। पर ऐसा नहीं होता। बैंक के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं कि वो आपको बताते हैं कि आपने इस महीने नहीं भरा। आपको मैसेज ऐसे भी आ सकता है, मैं किसी से कॉल भी आ सकती है कि आपने सर इस महीने आपकी पिछले 3 महीने से लगातार किस्त आ रही थी, 3rd महीने आपकी मिस हो गई है। लोग भूल भी जाते हैं। कभी कभी लोग ज़्यादा सोचते हैं कि 31st को भरेंगे या 30th को भरेंगे। तो ट्राई कीजिए वो चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि उससे आप ज़्यादा नेक्स्ट मंथ पर फ्लो डाउन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब ऐसे ही जब 3 महीने लगातार आप किसी भी बैंक की किस्त है वो 10 साल की है, चाहे 20 साल की है, चाहे 40 साल की है, जब 3 महीने लगातार किस्त नहीं भरते हो तो उस अकाउंट को बोलते हैं एनपीए।
अब मुझे फुल फॉर्म मत पूछना, मेरे को नहीं याद अभी। तो एनपीए कहते हैं। अब एनपीए का क्या मतलब होता है कि आपका जो लोन का अकाउंट है वो फ्रीज किया जाता है और सिबिल स्कोर उसी वक्त घटा दी जाती है। कोई ऐसी चीज की जाती है, मुझे नहीं पता क्या चीज, पर उसकी जब एक भी एनपीए होता है ना तो उससे अकाउंट फ्रीज होता है और 50 से 60 पॉइंट नीचे जाता है एनपीए की जो सिबिल स्कोर होती है। तो वो एक बार जब एनपीए बच गया तो बहुत ज्यादा चांसेस गिर जाते हैं कि बहुत सारे बैंक आपको लोन नहीं देंगे। पर गिरे हुए सिबिल स्कोर पे भी आपको प्राइवेट बैंक्स इजीली लोन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा कैसे निकलवाना है। सरकारी बैंक जब लोन देते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है एंड वो ज़्यादा टिक नहीं करते एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। पर प्राइवेट बैंक्स वहाँ कमाने बैठे हैं, वो समाज सेवा नहीं करने बैठे जिससे सरकारी बैंक करते हैं। तो वो आपसे लेके ही रहते हैं जिस मर्जी तरीके से। वो आप देखोगे कि मेजोरिटी जो नीलामी भी होती है वो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक की तरफ से होती है। सरकारी बैंक जो होते हैं वो ज़्यादातर लोन्स को माफ़ करते हैं छोटे गरीब लोगों की। जैसे मैं मान लूँ मेरे अपने शहर अमृतसर की बात कर देता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को सुनने में आया था जब मेरे पापा वर्क करते थे तो अराउंड 2 लाख ऑटो का लोन है अमृतसर में, आई गेस अप्रॉक्सीमेटली। मेरी कोई फिगर को कोट मत करना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसमें से अराउंड 20 से 30%, और ये एस्टिमेशन है, ठीक है, इसमें भी वो लोन डूब जाते हैं। क्योंकि ऑटो वाला बंदा ऑटो खरीदता 2 लाख का और वो सोचता है कि हर महीने वो कुछ 10,000 5,000 कुछ दे पाएगा, पर कभी कभी वो नहीं दे पाता है। तो वो फिर एनपीए बचते हैं। ज़्यादातर गरीब लोगों के एनपीए बहुत ज़्यादा इजीली होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि अगर मैंने एक बार लोन ले लिया तो उसको लगता है कि सारी ज़िंदगी भर लोन मैं ना लूँ। पर जैसी ये स्थिति है कोरोना की, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के एनपीए बचे हैं। पर इस बार बैंक्स ने क्या किया था लॉकडाउन के टाइम पे कि उन्होंने कह दिया था कि अगर किस्तें नहीं भरते कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आप डालते रहो, कोई बात नहीं, मजे से डालो, इंटरेस्ट कमाओ, पर आप एनपीए नहीं करोगे ये लॉकडाउन के टाइम पे। अब मुझे पता नहीं कि अब क्या नए रूल्स आ गए। तो सिबिल स्कोर बेसिकली ये है कि जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा भर भर के आपको लोग कार्ड ऑफर करेंगे। आप एक और चीज़ समझा देता हूँ, क्रेडिट कार्ड पे भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली क्रेडिट कार्ड लिया, कि मैंने मान लो मेरे पास अभी है HDFC का क्रेडिट कार्ड एंड मेरे को मिल गया कि यस क्रेडिट कार्ड मिल गया, अब खर्चे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो खर्चे कभी भी आपकी सैलरी को आउट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, जब तक आपके पास एटलीस्ट एक बैकअप प्लान हो या पुरानी सेविंग्स ना पड़ी हो जब वो उनमें से उठा सको। जब के पास आपके वो चीज़ नहीं है, जब आप आउट ग्रो करोगे ये फ्लो, ये एक लूप में फंस जाओगे। मैं भी एक टाइम में फंसा था, क्रेडिट कार्ड की वजह से नहीं पर इन जनरल में फंस गया था कि मैं आज का पैसा मैं आज जो खर्च रहा हूँ वो मेरा कल जो मैं कल कमाऊँ वो मैं आज ऑलरेडी खर्च रहा हूँ। तो ये लूप बन गई ना, मैं जो फिर कल जो कमाऊँगा वो उतना वो पूरा नहीं पड़ेगा, तो मुझे परसों की कमाई कल पे खर्चनी पड़ेगी। तो ये आप हमेशा रूल रखो, ये मैंने भी अपनी ज़िंदगी में रूल रखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी क्रेडिट कार्ड के लिए मैं चाहे 60-70 हज़ार है और मेरी सैलरी सिर्फ 20,000 है, तो मुझे सोचना है कि मैं एक महीने में जो खर्चा करूँगा मैक्सिमम 20,000 है, कि मेरी सैलरी 20,000 आती है तो मैं 20,000 से ऊपर मैं 21,000 नहीं खर्चूंगा, क्योंकि मुझे पता वो मैं 1,000 कहाँ से लाऊंगा, मेरी सैलरी तो 20,000 ही डलती है ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगा वो 21,000। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जब क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, जब आप एटलीस्ट 6 महीने यूज़ कर लेते हो तो आपकी सिबिल स्कोर जनरेट होती है। मतलब 6 महीने से पहले आपकी सिबिल स्कोर कैलकुलेट नहीं की जाती, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पर कैलकुलेट नहीं की जाती। कभी भी आपको कोई बोले कि आपको क्रेडिट कार्ड देंगे तो वो अपने फायदे के लिए बोलते हैं, क्योंकि किसी भी बंदे को क्रेडिट कार्ड बेचने के 500-1,000 रुपये मिलते हैं, और मैंने भी वो काम किया है, वो बाकी बातें बाद में रखते हैं। एंड वो अपनी कमाई के लिए आपका नाम टैग कर रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से उसको कार्ड चला गया, मतलब आपकी तरफ से उस बंदे ने अपनी तरफ से आपको कार्ड की वो एप्लीकेशन भर दी। एक बार आपने एप्लीकेशन भर दी तो उस बंदे के हाथ में 500 रुपये आ गया, चाहे अगर बाद में कार्ड रिजेक्ट हो नहीं हो वो उस पर फर्क नहीं पड़ता, पर उस पर लॉस आपका है। ये मुझे क्रेडिट कार्ड वाले ने ही समझाया था कि अगर आपके मिनिमम 6 महीने नहीं हो जाते क्रेडिट कार्ड को, उसके ऊपर एक दूसरा क्रेडिट कार्ड तब तक मान लेना तो 6 महीने, क्योंकि सिबिल स्कोर नहीं आएगी तो आगे जाके क्रेडिट रिजेक्ट हो जाएगा। और जब रिजेक्ट होता है तो उससे भी सिबिल स्कोर पर हल्का फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता था कि इसको क्या हो गया है, एक क्रेडिट कार्ड से उसका गुजारा नहीं हो रहा, 6 महीने के ऊपर हुआ नहीं है कि दूसरा क्रेडिट कार्ड लेने लग गया। तो बस यही, ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलूंगा सिबिल स्कोर पर, बस इतनी ही ज्ञान है। और फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में डाल देना। और 750 सिबिल स्कोर जो होती है ना वो मिनिमम होती चाहिए एक कोई भी नॉर्मल अच्छे बैंक से लोन लेने के लिए। उससे जितनी नीचे होती जाएगी उतने आपके चांसेस गिरते जाएगा। मेरी अभी जैसे 826 है सिबिल स्कोर, सो फायदा है अपने को। सो इसी के रिलेटेड मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने बिल्स पे करता हूँ क्रेडिट से। सो और क्रेडिट ऑफर्स देता है रेफरल रन के। सो अगर आपको एक से भी क्रेडिट कार्ड के बिल भरने हैं या अपने लॉन्च करना है तो ये मैं क्रेडिट कार्ड अपना वो क्रेडिट का डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस लिंक दे रहा हूँ। क्रेडिट स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, करेगा तो मुझे
प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी फिलहाल मैं रेफरेंस लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना अगर मन कर डाउनलोड करने का, तो आपको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।